ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, आप कभी गिरेंगे नहीं या आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आपको समस्या आएंगी तो आपके प्रभु आपको हमेशा उस समस्या से उगार लेंगे, बचा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज हम बात करते हैं एक ऐसे सज्जन की जो कहा जाता है कि बहुत नास्तिक थे। अपनी माता से हमेशा बहस किया करते थे। उनकी माँ बहुत धार्मिक थी, भगवान में बहुत यकीन करती थी। सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करना और हर चीज़ भगवान से पूछ के करना, इस तरह से करती थी। और वो उनका बेटा उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और बार बार अपनी माँ को टोकता था कि माँ ये सब चीज़ें बेकार हैं, भगवान नहीं होता है, ऐसा वैसा। तो एक बार बहुत ज़्यादा बहस हो गई माँ बेटे के बीच में। बेटा मानने को तैयार नहीं कि भगवान का अस्तित्व है और माँ ये सहन करने को तैयार नहीं कि भगवान के बारे में कोई ऐसा बोले। तो माँ ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं आपसे इतने वर्ष पूजा कर रही हूँ, अगर एक दिन भी मेरी पूजा सही रही हो तो आप कृपया मेरे बच्चे को ये समझाएं कि आपका अस्तित्व है और आप हमेशा सबकी सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं। सिर्फ इतनी आपसे मेरी प्रार्थना है। अब ऐसा पूजा करके, प्रार्थना करके वो माँ तो सो गई। भगवान ने सोचा कि अब एक भक्त की इतनी अच्छी प्रार्थना है और उनका पुत्र जो मन से बहुत अच्छा है, लेकिन उसको तर्क ऐसा है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है, जो चीज़ को मैं महसूस नहीं कर सकता, जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, उसको मैं कैसे मान लूँ। तो आधुनिक ज़माने का बच्चा है तो हमें उसको अपना एक अस्तित्व होने का प्रमाण देना चाहिए। भगवान ने रात को स्वप्न में उस बालक को दर्शन दिया। भगवान ने उसको कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में तर्क है कि प्रभु का अस्तित्व नहीं है, भगवान नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन दे के बता रहा हूँ कि हमारा अस्तित्व है, हम हैं, और जब भी तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम हमें पुकारोगे, हम वहाँ तुम्हें मदद करने की हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अब वो सपने में भी अपने प्रभु से बहस कर रहा है कि नहीं, आपको मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि आप हो, सपना है, आया है, कोई बात नहीं। अब मेरी आदत है, रोज़ सुबह मैं समुद्र के तट पे चलने जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ। मैं अकेला जाता हूँ। अगर आप हो, आपका अस्तित्व है, तो जब भी मैं समुद्र में किनारे पे चल रहा हूँ तो मेरे 2 कदमों के साथ 2 कदम और दिखने चाहिए, मतलब 4 कदम चलते हुए वहाँ पे छाप पड़नी चाहिए, तो मैं मान लूँगा कि आप मेरे साथ हो। प्रभु हंस पड़े, बोले ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। अगले दिन वो जब सुबह सैर पे निकला, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया, समुद्र तट पे चलने लगा तो उसे देखा 2 की जगह 4 पाँव की छाप पड़ रही है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, डर भी लगा, ये सब क्या हो रहा है, बड़ा कौतूहल हो गया उसके मन में। और वो चलता रहा, वॉक करता रहा। ये उसका नियम बन गया कि वो महीनों से वॉक करता रहा और महीनों तक उसको रोज 4 कदम दिखते रहे। वो केवल उसी को दिखते और किसी को नहीं दिखते। अब कुछ समय ऐसा हुआ, उसका जो नौकरी था उसमें से परेशानी होने लगी, नौकरी चली गई हाथ से, समस्याएं आ गई घर में। और वो जब अपने समुद्र तट पे सुबह सुबह चलने जाता था तो अब उसको 4 की जगह 2 ही पैर दिखने लगे, सिर्फ अपने खुद के पैर। और जो दूसरे 2 पैर दिखते थे, जो भगवान के होने का साक्ष्य था, प्रमाण था, वो अब नहीं दिखते थे। ऐसे कई महीनों तक। अब उसको लग गया कि अब मेरा खराब समय आया है, तो खराब समय में तो बोलते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ देता है। तो जो भगवान थे तो वो भी अपना मेरा साथ छोड़ के चले गए, मेरा समय खराब चल रहा है। अब वो चलता रहा, वॉक करता रहा, महीनों निकल गए, महीनों निकल गए। और थोड़े दिनों के बाद अचानक से देखता है कि 2 की जगह 4 पाँव दिखने लग गए। उसका समय भी ठीक होने लग गया था, वो जो खराब समय था निकल गया, उसको वापस नौकरी मिल गई, उसका पारिवारिक जीवन सुखीमय हो गया, उसकी जो भी आर्थिक अवस्थाएं थी वो सब सुधरने लगी। और अचानक से देखता है कि 2 की जगह 4 पग दिखने लगे। उसको बड़ा गुस्सा आया। रात को वो जब अपने कमरे में विश्राम कर रहा था, सो रहा था, तो मन ही मन बोला कि भगवान आपकी तो बड़ी, मतलब हमने सुना था कि आप तो हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल होते हैं, हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन ये तो उल्टी गंगा है।
जैसे ही मेरा खराब समय शुरू हुआ और आप गायब हो गए, अब समय ठीक हुआ वापस आ गए। ये तो बहुत गलत बात है। कैसे अब आप पे भरोसा किया जाए? मेरी माँ तो कितना आपको भरोसा करती है, हर चीज़ में आपके भगवान भगवान करती रहती है। आप तो ऐसे निकले, ये तो बहुत गलत बात है। अब तो मैं बहुत नाराज़ हूँ। बहुत उसके मन में जो भी था उसने कड़वापन अपना निकाला। रात को सपने में प्रभु फिर प्रकट हुए। बोले, बालक इतनी चिंतित क्यों है? बोले, प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। जब मेरा अच्छा समय था तो आप साथ चलते रहे, समय खराब हुआ आप गायब हो गए, जब वापस समय ठीक होने लगा वापस आ गए। ये सब क्या है? तो भगवान ने उसको बोला, पहले तुझे 4 पाँव दिखते थे? बोले हाँ सब दिखते थे। फिर अचानक से 2 पाँव दिखने लगे? बोले हाँ 2 पाँव दिखने लगे। अब वापस 4 पाँव दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो तुझे क्या लगता है जो बीच में 2 पाँव दिख रहे थे वो किसके थे? तुझे याद है उन पाँव की मुद्राएं कैसी दिखती थी? जैसी तुझे अपने साइड में पहले दिखती थी वही दिख रही थी कि तेरे खुद की दिख रही थी? तो अब वो चौंक गया कि हाँ मेरे पग से तो थोड़ी अलग थी, पर मैं सोचता था मेरे जूते का निशान शायद बदल गया होगा। तो भगवान ने कहा, मूर्ख, जो 2 पग चल रहे थे वो मेरे ही थे और मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था, ताकि जीवन की जो बहुत खराब समय था, बहुत आकरा समय था, उसका तेरा बचाव कर सकूं। ये कहानी बहुत छोटी है और हमने शायद कई बार सुनी भी होगी और बहुत प्रासंगिक है। हम लोग बोलते हैं ना खराब समय, अच्छा समय, भगवान है नहीं है, ये सब तो खैर अपना अपना मानने का विषय है, हर आदमी का अपना विचार है। लेकिन एक सर्वशक्ति कोई तो उपलब्ध है इस ब्रह्मांड में, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। इस पर डिस्कशन करने जाए तो कितने दिन कितने साल तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई अंत नहीं है उसका। सीधी सी बात यह है कि हमें विश्वास रखना होता है उस परम शक्ति पे, उस हमारे प्रभु पे, जिसके ऊपर हम सिचुएशनल ट्रस्ट करते हैं। जब हमें कन्वीनियंट लगा हमने मान लिया, जब हमें कन्वीनियंट नहीं लगा हमने नहीं माना। जबकि ऐसा होता नहीं है, वो तो हर समय है, आप उसके उपलब्ध होने को महसूस नहीं कर पाते। वो एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल तभी होता है जब बुद्धि विपरीत हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब है कि आप अपने पास अपने सहायक, अपने भगवान, अपने प्रभु की उपस्थिति को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप उनके होने ना होने पे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, आपका भरोसा डगमगा जाता है। छोटी समस्या आती है और आप एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं। आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि जिसने आपको बड़ी बड़ी सिचुएशन में से बचा के आज खड़ा रखा है, आज आप जीवित हैं, वो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में से बचा नहीं लेगा। हम बड़ी आशा लेके रात को एकदम अच्छी तरह सोने जाते हैं कि चलिए कल सुबह हम 6 बजे काम पे जाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। क्या गारंटी है कि कल सुबह आप उठेंगे भी? उसने आपको उठाया है तो सबसे पहले सुबह उठ के उस परम शक्ति का धन्यवाद करें कि उसने आपको सुबह का दिन दिखाया, एक नया सुबह दिखाया। आप अगर डेटा चेक करेंगे गूगल पे तो तकरीबन 8,000 लोग रात को सोते हैं, सुबह का दिन नहीं देख पाते। ये रोज होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो हम अपने इस परम शक्ति के लिए हमेशा धन्यवाद करते रहें, उनके अपने पास हमेशा मौजूद होने को महसूस करते रहें और उन पे ट्रस्ट करें। होगा तो आपके कर्मों के हिसाब से, लेकिन अगर आपने भगवान पे ट्रस्ट किया तो इंटेंसिटी बदल सकती है। अच्छे की इंटेंसिटी बढ़ सकती है और बुरे की इंटेंसिटी कम हो सकती है। आई होप आपको ये बात पसंद आई होगी। अगर ये बात पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की चीज़ें को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं व्हाट्सएप करके मुझे ज़रूर से बताएं, या आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।